ओम आप सभी को स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल योग शिखा में। आप देख रहे हैं वैदिक वेंसडे। वैदिक वेंसडे की सीरीज में मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म्य, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता जी। तो कहानी कुछ इस तरीके से चलती है। एक समय में एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था जड़ ब्राह्मण। जड़ ब्राह्मण गलत संगत में पड़े। गलत संगत में पड़ने की वजह से उनके कर्म गलत हुए। अपनी वाणी से अपशब्द बोलना, ब्राह्मणों का अपमान करना, साधु संतों का अपमान करना, वेदों का अपमान करना उनकी आदत बना। दुर्व्यवहार करने लगे वो आसपास के लोगों के साथ, मदिरा का पान करने लगे। तो अपने कर्म उनके खराब हुए। एक बार जड़ ब्राह्मण व्यापार करने के लिए किसी और गांव में जा रहे थे। गलत तरीके से व्यापार किया, गलत कर्म करके धन कमाया। जब वो धन कमाकर वापस अपने गांव लौट रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ देर में वहां पर कुछ डकैत आए, डाकू आए। उन्होंने उनका सारा धन लूट लिया और उन्हें मार दिया। अब क्योंकि अपने कर्मों की वजह से जड़ ब्राह्मण की मुक्ति तो नहीं हो पाई, जड़ ब्राह्मण चले गए प्रेत योनि में। कुछ समय तक जब वो घर नहीं लौटे तो उनके पुत्र को उनकी फिक्र हुई, चिंता हुई। जड़ ब्राह्मण के पुत्र एक बहुत ही सात्विक व्यक्ति थे, अच्छे कर्म करते थे, अच्छी वाणी बोलते थे, वेदों का पठन पाठन करते थे। उनको चिंता हुई कि पिताजी अभी तक लौटे नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ढूंढने निकलते हैं अपने पिताजी को। काफ़ी ढूंढते हैं, नहीं मिलते। फिर उनके पिताजी के, जड़ ब्राह्मण के कोई जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि वो यहाँ व्यापार करने के लिए गए थे और लौटते में जंगल में ऐसी ऐसी घटना हुई और वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब उनके पुत्र को बड़ी चिंता हुई। वो उसी जंगल में गए, उसी वृक्ष के नीचे गए और अपने पिताजी को उन्होंने विलाप के साथ याद किया। तो जैसे ही उन्होंने अपने पिताजी को याद किया, आसमान से बहुत ज़बरदस्त ध्वनि आनी शुरू हो गई। एक अत्यंत कुरूप चेहरा उनके सामने दिखाई दिया। जब उन्होंने ऊपर देखा उस ध्वनि को तो देखा कि एक प्रेतात्मा उनको दिखाई दे रही है। तो जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने बोला, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं अपने कर्मों की वजह से मुक्ति को तो प्राप्त ना हो सका, लेकिन मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पूछा कि मैं आपकी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि पुत्र आप श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय का जाप कीजिए, यहीं पर बैठ के कीजिए, इसी वृक्ष के नीचे बैठकर कीजिए। तो पुत्र ने उनकी आज्ञा को मानते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय का जाप किया, पठन पाठन किया और उस पठन पाठन को सुनते हुए वो जो उनके पिताजी प्रेत योनि में गए थे उनको मुक्ति मिली। अपने कर्म बंधनों से उन्हें छुटकारा मिला और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो ये छोटी सी कहानी है श्रीमद् भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय के महात्म्य की। कुल मिलाकर अगर इस कहानी का हम सार निकालें तो सार ये निकलता है कि हमारे कर्म हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम किस तरह के कर्म कर कर आए हैं और क्या कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं, उन सब का भुगतान हमें इसी जन्म में और अगले जन्म में हमें करना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपके द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जो शास्त्रोक्त ना हो, शास्त्रयुक्त ना हो, या जिस काम के लिए आपका मन आपको गवाही ना देता हो। हमारी कॉन्शियस हमें बता देती है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। हालांकि ये दोनों एक सापेक्ष वर्ड हैं। गलत है तो सही है, सही है तो गलत है, ये सापेक्ष वर्ड है, एब्सोल्यूट वर्ड्स नहीं है। लेकिन स्टिल हमारी जो कॉन्शियस है, हमें पता है हमारे वैल्यू सिस्टम के आधार पर कि क्या कर्म हमें करना चाहिए, क्या कर्म हमें नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो काम हमारे लिए गलत है हो सकता है वो किसी और के लिए सही हो। तो अपनी कॉन्शियस की आवाज़ सुने और जो काम आपको लगता है कि सही नहीं है वो काम ना करें। आपके कर्मों का लेखा जोखा
इस जन्म में भी हमें भुगतना है और जो बचेगा वो खाता हमें अगले जन्म में भी लेकर जाना है। तो ध्यान रखिए, सुनते रहिए योग शिखा। धन्यवाद आप सभी का। अगले वैदिक वेडनेसडे में फिर आपसे मुलाकात होगी। ओम।